छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत से मित्र मेरे से कहते हैं दाती महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं कहता हूं कर नेकी और जूता खा, मैं खाया हूं तू भी खा। नेकी कर, इस बात की परवाह किए बगैर कि जूता मिले या पत्थर मिले, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है ना, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे और मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं सच कह रहा हूं, कर नेकी और जूता खा, मैं खाया हूं तू भी खा। ये संदेश अपना के देखिए, जीवन में बहुत सी राहें आसान हो जाएगी। बुजुर्ग भी तो कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। भूल जाओ, किसी का भला इसलिए नहीं करो कि लोग आपकी वाह वाह करें, भला इसलिए करो कि आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर मानवता है। इसलिए साथियों, जिंदगी का एक सूत्र बना दो, भला नहीं होता ना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा मत करो। कोई आपका कितना भी बुरा कर ले, महान व्यक्ति वो है जो उसको क्षमा कर दे। आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, मन संतुलित और शांत रहेगा। नमन है प्रिय मित्रों और साथियों। साल 2022 और शनिदेव, साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गीय अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है, धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है, तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है, भाग्य विधाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे।
मित्रों साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे और 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी होकर। मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का मामला है और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी। सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करे शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख, सारा जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दू तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। न मकर को भयभीत होना है, न कुंभ को भयभीत होना है, न मीन को भयभीत होना, न कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या। अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जब वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न बना रहे। अब 12 राशियों पर
शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगा योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। विषय है कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है। शनिदेव द्वादश और लगन भाव का स्वामी होकर लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का यह संचरण चांदी के पाये में है। तीसरे भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिएका संबंध भी है। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर और दसम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर है। 4 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना चेष्टा बल में वृद्धि करेगा और ये शनिदेव को यहाँ बली बनाएगा। ये 3 महीना 13 दिन त्रिकोण, जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में है। कामकाज, कारोबार, आर्थिक पक्ष, निजी रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है। शनिदेव की साढ़े का दूसरा चरण है और आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी स्वराशि में मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण मनोनुकूल फलों को प्रदान कराएगा। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज की दृष्टि से शनिदेव का यह राशि परिवर्तन मनोनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। अचानक आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, नई आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों और बुजुर्गों और माता पिता के सहयोग से आर्थिक संपदा में वृद्धि होगी और अचानक धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। अकस्मात कार्य सफलता, अकस्मात राजनीतिक सफलता, अकस्मात नौकरी में सफलता, पुरुषार्थ में वृद्धि, देश विदेश से अच्छे संबंध बनेंगे और इस समय आपको कार्य को लेकर अकस्मात यात्राओं का दौर शुरू होगा और इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। पारिश्रमिक की प्राप्ति अच्छी होगी, उन्नति के अवसर मिलेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उच्च अधिकारी और बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, व्यक्तित्व में निखार आएगा, सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन भी हो सकता है, नई जिम्मेवारी भी मिल सकी, मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी इस राशि परिवर्तन। परंतु मेरी आराध्य शनिदेव स्वयं कर्म फलदाता, कर्म में विश्वास करें। शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य विधाता, कर्म के दाता, संपूर्ण आनंद और समग्रता के प्रति शनिदेव है, कर्म फलदाता है। कर्मों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। कर्मों में विश्वास करना और कर्मों में शुद्धिकरण रखना, और सच्चे मन से आपने परिश्रम किया तो आपको लाभ ही लाभ है, लेकिन थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में है, डॉक्टर है, सेक्रेटरी लेवल पे है, पुलिस विभाग में है, या आप पत्रकारिता में है, या आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप खनन का काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता के साथ आप विज्ञापन के क्षेत्र में है, आप लाइजनिंग का काम करते हैं, आप सेना से है, आप ट्रांसपोर्टर के साथ साथ आपका व्यवसाय, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आपका बड़ा कारोबार है आपका, तो समय पूर्णता परिश्रम और मेहनत के साथ सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण साथ मिलेगा, उनके सहयोग से आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सफल होंगे, परंतु दाम्पत्य संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा कष्टपूर्ण रह सकता है, धैर्य से काम ले। निजी संबंधों में पवित्रता रखें, अनावश्यक दोषारोपण हो सकता है, आरोप और प्रत्यारोप लग सकते हैं, इससे बचना चाहिए। ननियाल और ससुराल पक्ष से मनोनुकूल समाचार की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रिश्तों में जरूर बरतनी चाहिए। अब एक राशि में 3 नक्षत्र हैं, आपकी कुंभ राशि और आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो नक्षत्र संचरण जन्म तारा से हो रहा है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, सफलता मिलेगी, मनोबल बनेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी,
वर्चस्व बढ़ेगा। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में, राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ये समय लाभ और सफलता है। कुछ नई जानकारियां बढ़ेगी, संपर्क बढ़ेगा, परिवार में नई खुशियां आएगी। संयम और धैर्य से कार्य की तो कार्य सफलता उत्तम और लाभदायक रहेगी। यदि आपकी कुंभ राशि और आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है, नक्षत्र संचरण अतिमित्र तारा से है, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक अवसर, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे आप मेहनत और परिश्रम से शिखर छूने का प्रयास करेंगे। और यदि आपकी कुंभ राशि और आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र संचरण मित्र तारा से हो रहा है, समय आपके लिए सुफलों की प्राप्ति कराएगा। मनोनुकूल सकारात्मक सोच साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यों में धीरे धीरे सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वर्चस्व बढ़ेगा और फाइनेंशियली स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। ये था कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का आपकी राशि में प्रवेश का नक्षत्र आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर। क्या सावधानियां हैं? तो व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना है। आपको लग सकता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये भाव आपके अंदर नहीं आइए। पैसेंस रखिए। भावुकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कागजी कार्य में अपने नजदीकी मित्रों के साथ थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतना है। खान पान में सावधानी बरतें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले भोजन का त्याग करें और आपके लिए संभव तो मदिरा का सेवन नहीं करेगा। मांस, मछली, मदिरा का सेवन आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है। ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर भाई, बाकी तो आपका भोजन है, मैं कभी इसमें ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं। ये मेरा आंकलन था जो मैं आपके सामने रखा है, और मैं दावों में विश्वास नहीं रखता, न विवाद न तर्क। हमेशा मैं कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी होती। क्या उपाय करें? ये अद्भुत उपाय है और ये रोज कर लें आप, और ये साल भर करें। हर रोज 2 रोटी चौकरी युक्त आटे की, छाने में आटा नहीं, चौकरी तो 2 रोटी लेकर, एक पर तेल और दूसरी पर घी ऊपर दीजिए। तेल वाली रोटी पर गुड़ रख दीजिए, घी वाली रोटी पर चने की दाल रखकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और गाय को खिला दीजिए। इस हर रोज कर देंगे ना तो दारिद्र दूर हो जाएगा, कष्ट मिट जाएंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सफलता दामन। और रोज नहीं करते, कम से कम शनिवार के दिन तो जरूर करें। शनिवार का व्रत करें, एक समय भोजन करें, भोजन में नमक का सेवन नहीं करें, उड़द और तिल की वस्तुओं से भोजन का व्रत खोलें। शनि पतनाम स्तुति का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनि चैव कंकाली कले प्रिया कंटकी चात्र तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः करके देखिए, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण मित्रों। शनिदेव जो 12 जुलाई को पुनः वक्री होकर मकर राशि में आएंगे, क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर, इसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा। ये फलादेश 3 महीना 13 दिन का है। प्रयास किया है, दबाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास हो गई, और यदि कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा संदेश याद रखें, शनि शत्रु नहीं मित्र, शनि भाग्य विदाता, कर्म फलदाता, परम न्यायाधीश, आत्मा की चेतना का कारक शनि है। कर्म सुधारे, कुकर्मों से बचे, अपने कर्मों में विश्वास करें, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। ओम शाम शनिश्चराय नमः। कल्याण होगा आपका। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां
आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।